Assalamu alaikum dear students, my name is Muhammad Waqas and we are discussing MCQs of MDCAT and ECAT. आज का MCQ है the formula which shows the simplest whole number ratio of atoms of different elements in a compound is. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहली ऑप्शन है ग्राम फार्मूला। ग्राम फार्मूला जो है, ग्राम फार्मूला इसको आप बेटा जी क्या बोलते हैं, मोल भी बोलते हैं। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई आयोनिक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आपस में ज्वाइन होते हैं फार्मूला की फॉर्म में। अब अगर हम इसका फार्मूला मैच निकालें तो वो क्या होगा, 23 रिलेटिव एटॉमिक मैच सोडियम का और क्लोरीन का 35.5, तो ये कितना आ जाएगा 58.5 AMU। इसे आप क्या बोलेंगे, रिलेटिव फार्मूला मैच बोलेंगे। लेकिन अगर इसके साथ आप क्या लगा दें, ग्राम लगा दें, तो आप इसे क्या बोलेंगे, ग्राम फार्मूला बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, ग्राम फार्मूला। तो लिहाजा ये अल्फा ऑप्शन जो है ये किसके लिए है, इट इज़ द सम ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मैसेज ऑफ आयंस प्रेजेंट इन ए फार्मूला यूनिट ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज कॉल्ड एज ग्राम फार्मूला। तो यहाँ पे अल्फा ऑप्शन नहीं हो सकती। स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो स्टूडेंट्स क्या होता है कि ऐसा फार्मूला होता है जो किसी मॉलिक्यूल में एटम्स की अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसे स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं। जबकि एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला ऐसा फार्मूला होता है जो क्या करता है, किसी मॉलिक्यूल में मौजूद या किसी कंपाउंड में मौजूद एटम्स की सिंपलेस्ट रेशो को शो करता है। मिसाल के तौर पे बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C6H6। इसमें 6 कार्बन है, 6 क्या है, हाइड्रोजन है। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, ये 1:1, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, CH। तो ये जो फार्मूला ये क्या शो कर रहा है, ये इस कंपाउंड के एटम्स के दरमियान सिंपलेस्ट रेशो को शो कर रहा है। तो लिहाजा ये क्या होगा, ये एम्पिरिकल फार्मूला होगा। और ये वाला फार्मूला जो मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में मौजूद एटम्स की तादाद को जाहिर कर रहा है, इसे आप क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे आप मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये बेसिकली क्या है, डेफिनेशन लिखी हुई है कि ऐसा फार्मूला जो किसी कंपाउंड में मौजूद डिफरेंट एटम्स की रेशो को शो करता है, आप उसे क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला। तो यहाँ पे जो बेस्ट आंसर होगा वो क्या होगा, चार्ली हमारा बेस्ट आंसर होगा जी। तो स्टूडेंट UHS 2018 का ये क्वेश्चन है, 3 मोल ऑफ कैल्शियम विल कंटेन डैश ग्राम ऑफ कैल्शियम। अब यहाँ पे गिवन क्या है कि मोल आपको गिवन है और आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या पूछा है, मैस। तो मोल से मैस में जाने के लिए आप क्या करेंगे कि मोल को मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम किसके साथ, मोलर मैस के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, मैस मिल जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कितने मोल हैं कैल्शियम के, 3, और कैल्शियम का मोलर मैस या एटॉमिक मैस कितना होता है, 40 होता है। तो ये कितना आ गया स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 120 ग्राम आ जाएगा। ओके होगा। तो यहाँ पे बेस्ट आंसर फिर क्या बनता है, बीटा 120 ग्राम जी। स्टूडेंट क्वेश्चन है, हाउ मैनी क्लोरीन एटम्स आर इन 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन। यानी कि यहाँ पे आपको मोल्स गिवन है और आपसे पूछा क्या है, एटम्स। तो याद रखिएगा कि अगर आपने मोल से जाना हो पार्टिकल्स की तरफ, एन की तरफ, कैपिटल N पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एटम्स को, तो सिंपल आप क्या करेंगे कि मोल को मल्टीप्लाई कर दें अगर हम एवोगैड्रोस नंबर के साथ, तो वो क्या आ जाता है, वो पार्टिकल्स आ जाते हैं। तो क्लोरीन में एटम्स उसने पूछ लिए हैं, तो क्लोरीन का स्टूडेंट्स फार्मूला क्या होता है, Cl2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें तो यह क्या है, ये 1 मॉलिक्यूल है क्लोरीन का। ये क्या है, ये 1 मॉलिक्यूल है और इसके अंदर कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। तो अगर हमारे पास क्या हो, 2 मोल हो, तो आप क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, एवोगैड्रोस नंबर के साथ, क्योंकि यहाँ पे मोल गिवन है। तो सिंपल आप 2 मल्टीप्लाई करते हैं किसको, 6.02 इंटू 10⁻23 के साथ, तो ये क्या आ जाएंगे, ये क्लोरीन के एटम्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे फिर बेस्ट आंसर क्या बन रहा है, डेल्टा हमारा बेस्ट आंसर है जी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन है, डिटरमिन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 10.6 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। यानी कि यहाँ पे जो आपको मैस गिवन है, मैस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, वो कितना गिवन है, 10.6 ग्राम। ठीक हो गया। यहाँ पे आपने स्टूडेंट सबसे पहले क्या करना है, मोलर मैस फाइंड करना है सोडियम कार्बोनेट का। तो सोडियम कार्बोनेट का मोलर मैस कितना होता है, 106 ग्राम पर मोल होता है।
ठीक है। सोडियम का 23 मल्टीप्लाई 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ जाएगा कितना 106 ग्राम पर मोल आ जाएगा। अब फाइंड आपने क्या करना है, मोल फाइंड करने हैं किसके, ऑक्सीजन के। ठीक हो गया। अब सिंपल यहाँ पे कोई फार्मूला अप्लाई नहीं होता, आपने जस्ट कंपैरिजन करना है। जिससे फाइंड करना है उसको पहले लिख लें, सोडियम कार्बोनेट से फाइंड करना है, और जिसको फाइंड करना है उसको राइट साइड पर लिख लें, ऑक्सीजन को आपने फाइंड करना चाह रहे हैं। इसका आपको मैस गिवन है, इसका आपने क्या फाइंड करना है, मोल फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 1 मोल सोडियम कार्बोनेट का मैस कितना है, 106 ग्राम। तो 106 ग्राम सोडियम कार्बोनेट के अंदर आपको कितने ऑक्सीजन के मोल नज़र आ रहे हैं, 3। ठीक हो गया। इसी तरह 1 ग्राम सोडियम कार्बोनेट में कितने होंगे, 3/106 हो जाएंगे। तो ये जो अमाउंट आपको गिवन है 10.6 ग्राम, इतने ग्राम सोडियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन के मोल कितने होंगे, तो आप इसको क्या करें, आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 10.6 के साथ। तो ये अगर इसको सॉल्व करें तो ये पॉइंट ख़त्म करेंगे, तो ये आ जाएगा 3/106 मल्टीप्लाई 106/10 आ जाएगा। ये वाला अगर पॉइंट अगर हम ख़त्म करें तो ये 106 से कैंसिल हो गया, तो 3/10 किसके इक्वल होता है, 0.3 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे फिर बेस्ट आंसर क्या बनेगा, 0.3 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन स्टूडेंट्स क्या होगी, अल्फा ऑप्शन जो है वो 0.2 है, बीटा ऑप्शन 0.1 है, चार्ली ऑप्शन 0.3 है, और डेल्टा ऑप्शन 0.4 है। तो यहाँ पे फिर बेस्ट ऑप्शन कौन सी बन रही है, चार्ली बेस्ट ऑप्शन बन रही है 0.3। क्लियर हो गया जी स्टूडेंट। UHS 2009 का ये क्वेश्चन है, इफ वी आर गिवन mass of one substance then we can calculate volume of other substance and vice versa with the help of balanced chemical equation. This is called as। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें कि आपको mass given है एक सब्सटेंस का, आप क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा, यानी कि mass से वॉल्यूम या वॉल्यूम से mass फाइंड कर सकते हैं अगर आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिवन हो। तो ये रिलेशनशिप कौन सा बन रहा है, मैस और वॉल्यूम का रिलेशनशिप बन रहा है। तो यहाँ पे फिर बेस्ट आंसर क्या बनेगा, डेल्टा जो है वो बेस्ट आंसर होगा। ठीक है, कि अगर आपको क्या हो कि सब्सटेंस का मैस गिवन है, आप दूसरे सब्सटेंस का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, या दूसरे सब्सटेंस का वॉल्यूम गिवन है, आप पहले वाले का क्या फाइंड कर सकते हैं, मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप होगा ये। ठीक है, इसी तरह ये मोल वॉल्यूम है, इसी तरह ये मैस है, इस तरह ये मैस मोल है, कि अगर सब्सटेंस का मैस गिवन है, आप दूसरे सब्सटेंस का मैस एंड वाइस वर्सा। अगर आप एक सब्सटेंस के मोल गिवन है, दूसरे का वॉल्यूम एंड वाइस वर्सा। इसी तरह मैस गिवन है तो दूसरे के मोल फाइंड कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे बेस्ट आंसर फिर क्या होगा, डेल्टा बेस्ट आंसर होगा जी। तो स्टूडेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट का ये क्वेश्चन है UHS 2010 का मोस्ट इंपॉर्टेंट। 10 moles of hydrogen are allowed to react with 6 moles of oxygen. How much water will be obtained from reaction? अब स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, अगर आपको किसी रिएक्शन में दोनों रिएक्टेंट्स की अमाउंट्स गिवन हो तो फिर आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा उसी के लिहाज से आपने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना है, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट ऐसा रिएक्टेंट है जो रिएक्शन में जल्दी कंज्यूम होता है, स्मॉल अमाउंट में होता है, और वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हमें देखना पड़ेगा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जब भी आप स्टाइकियोमेट्री का लिमिटिंग रिएक्टेंट का यील्ड का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना पड़ेगी। तो आप यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखें कि 2 हाइड्रोजन प्लस ये ऑक्सीजन, एरो क्या आ जाएगा 2H2O। ठीक हो गया। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट को अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पे लिखा हो कि विच वन विल बी लिमिटिंग रिएक्टेंट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो जस्ट आप जो गिवन मोल्स हैं उनको क्या करें, इस कोएफिशिएंट के ऊपर डिवाइड कर दें। ये मैं सेपरेट कर रहा हूँ कि यहाँ पे हाइड्रोजन के मोल गिवन कितने हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करने के लिए आप क्या करें, गिवन मोल्स को डिवाइड कर दें किसके ऊपर, कोएफिशिएंट के ऊपर, कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस इक्वेशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर देखें आप हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के मोल कितने गिवन है 10, और इसका कोएफिशिएंट कितना है 2, तो ये कितना आ जाएगा 5 मोल आ जाएगा। इसी तरह ऑक्सीजन को अगर हमने फाइंड करना हो तो ऑक्सीजन के मोल 6 हैं, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, तो ये 6/1 किसके इक्वल आ गया 6। तो देखें किसके मोल कम आ रहे हैं, हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो यहाँ पे ये मेंशन कर लें कि हाइड्रोजन क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट, और ऑक्सीजन क्या है फिर एक्सेस रिएक्टेंट होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब ये क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
तो लिमिटिंग रिएक्टेंट जो होता है ये फाइंड करता है, ये डिसाइड करता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, आप कंपैरिजन कर लें हाइड्रोजन का वाटर के साथ। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन 2 मोल हाइड्रोजन 2 मोल वाटर प्रोड्यूस कर रही है, तो 2 से 2, तो फिर 1 से कितना होगा, वाटर 1 प्रोड्यूस होगा। तो जो अमाउंट गिवन है आपको क्वेश्चन में 10 मोल से कितना वाटर प्रोड्यूस होगा, 10 मोल। इसी तरह स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन का ही कंपैरिजन कर लें, ऑक्सीजन और वाटर का, तो 1 मोल इक्वेशन के मुताबिक 1 मोल ऑक्सीजन से 2 मोल वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। तो फिर बताएं 6 से कितना होगा, 6 से 6 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। तो देखें ज़्यादा अमाउंट कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से वाटर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो ऑक्सीजन क्या होगा, एक्सेस रिएक्टेंट, जबकि हाइड्रोजन से 10 मोल बन रही है, क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो हाइड्रोजन के रेफरेंस से होगा। तो यहाँ पे फिर बेस्ट आंसर क्या बनता है, अल्फा 10 मोल्स। ओके होगा स्टूडेंट्स।